दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियो हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा में सीएससी से भी ज़्यादा सर्विसेज आपको मिलती है। क्योंकि डिजिटल ग्रामीण सेवा में लगभग हम 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं खुद डिजिटल ग्रामीण सेवा का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से लॉगिन करके दिखाया था। लगभग 100 रिटेलर हमने डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर बना चुके हैं और आपको इस वीडियो में रिटेलर आईडी से लॉगिन करके पूरी लाइव सर्विसेज दिखाएंगे कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती है और किस तरह से सर्विसेज काम करती है। तो गूगल में आपको सर्च करनी है डिजिटल ग्रामीण सेवा और उस वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिजिटल ग्रामीण सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप चले आएंगे। यहाँ पर आपको पूरी सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलता है। तो अब हम डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि कौन कौन सी सर्विसेज काम करता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर अपने रिटेलर आईडी से लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे देखें सर्विसेज के अंदर आपको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर एपीएस मिल जाता है, आईसीआईसीआई का है, फिनो पेमेंट्स बैंक का है, यस बैंक का है और आरबीएल बैंक का है। तो एपीएस तो सारे कंपनी में अभी मिल रहे हैं, ये कोई नई चीजें नहीं है। मनी ट्रांसफर मिल जाता है, सीएमएस यानी कि कैश कलेक्शन की सर्विस है, कैश डिपॉजिट वही आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम की सर्विसेज है यानी कि एटीएम कार्ड से पैसे निकालना। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा आपको, कियोस्क बैंकिंग एंड सीएसपी। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम करेगा। थोड़ा सा पेज यहाँ पे लोडिंग ले रहा है तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सीएसपी कियोस्क बैंकिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए सिर्फ हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मुझे एक फॉर्म दिया गया है। अब इसके लिए मुझे बताया जा रहा है कि 2499 रुपया यानी कि 2500 रुपया पेमेंट देना पड़ेगा सर्विसेज को सिर्फ अप्लाई करने के लिए। आपके आईडी में 2499 रुपये होना चाहिए। अगर कियोस्क बैंकिंग आप लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद जो है 2500 रुपये आपके आईडी से कट जाएंगे और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 45 वर्किंग डेज का लगभग समय लगता है तब जाकर आपको मिलेगा। इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कियोस्क बैंकिंग मिल ही जाए 2500 रुपया देने के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं हिटैची एटीएम के लिए। जो बड़ा एटीएम यहाँ पर देख सकते हैं हिटैची का, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा पता नहीं हो तो इसको काफ़ी सारी जानकारी आपको गूगल में मिल जाएंगे। वो एटीएम अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ से सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करने के लिए आपके आईडी से 3999 रुपया का चार्ज लगेगा और ये भी आपको 30 से 45 वर्किंग डेज में प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके लिए पेमेंट आपको करनी है और पेमेंट करने के बाद एक सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं कि हम हिटैची एटीएम लगवाना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे वही चीज़ है, रिचार्ज का है। तो ये नॉर्मल सर्विसेज हैं, लगभग सभी में आपको मिल जाता है, इसमें कोई खास नया नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पर आपको मिलता है राशन कार्ड। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि किस तरह से राशन कार्ड यहाँ से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस टेम्पोररी क्लोज, यानी कि यहाँ पर जो राशन कार्ड की फैसिलिटीज है यहाँ से जो है अभी बंद है, राशन कार्ड भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं ये सर्विस भी यहाँ पे फेलियर हो चुका है। और यहाँ पर आगे है पैन कार्ड की सर्विस, तो ये लगभग सभी में मिल जाता है। अब यहाँ पर एक नया है आधार सेंटर अप्लाई, मतलब कि आधार सेंटर के लिए सिर्फ यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर हम आपको क्लिक करते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं। तो इसमें भी एक मुझे फॉर्म दिया गया है और इसमें 99 रुपये का चार्ज लगना है। 99 रुपये चार्ज देके हम इस सर्विसेज के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें आधार सेंटर मिल ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर आगे मिलता है श्रम कार्ड अप्लाई का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब हम देखते हैं कि क्या डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर आईडी ले लेते हैं तो हम यहाँ पर श्रम कार्ड बना सकते हैं या नहीं। चलिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स श्रम कार्ड की जो फैसिलिटीज है डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन दे दिया गया है और एक लिंक लगा दी गई है और जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देती है। अगर आप चाहें तो गूगल में भी श्रम सर्च करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल ग्रामीण सेवा की इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब अगला सर्विसेज है आधार उद्योग अप्लाई। इस ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
थोड़ा सा फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे। आपके सामने सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर सच में डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके को ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है, यानी कि ये भी डिजिटल ग्रामीण सेवा का कोई काम नहीं है। डिजिटल ग्रामीण सेवा का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उसका भी लिंक लगाया गया है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके भी यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। डिजिटल ग्रामीण सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना आपको जरूर फायदा हो रहा है कि आपको गूगल में सर्च करना नहीं पड़ रहा है, बस यहाँ पे उसका लिंक लगा दिया गया है। आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है, किस तरह से काम करे, कितनी अच्छी काम कर रही है, आप समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है, सिर्फ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा कि क्या सच में इसकी आईडी लेनी चाहिए और किस तरह से सर्विसेज काम करती है। अब अगला ऑप्शन आपको दिया गया है वोटर आईडी कार्ड के लिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, नया कार्ड भी बना सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू वाला पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेज अभी लोड ले रही है, यहाँ पर हमें वेट करना होगा। अब फिर से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से हमें राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया गया है, यानी कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर कोई भी सर्विसेज ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे nvsp.in इसका वेबसाइट का लिंक है। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी सर्च करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो आपने सब कुछ यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इस पे हम क्लिक करते हैं, फिर से सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर पासपोर्ट सेवा के लिए क्या सर्विसेज है या इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करती है। हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखेंगे तो उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब जो भाई साहब ने यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे कि सीएससी से भी शानदार सर्विसेज है, सीएससी को आप भूल जाओगे भैया। जब हम सीएससी में लॉगिन करके किसी भी सर्विसेज या ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सीएससी आईडी से ही उसमें लॉगिन हो जाती है। हमें उसकी वेबसाइट पे अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिडायरेक्ट नहीं करती। अगर रिडायरेक्ट करते भी है तो सीएससी की आईडी से ही लॉगिन हो जाती है, बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल ग्रामीण सेवा की आईडी से तो लॉगिन हो नहीं रहा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रही है। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। अब यहाँ पर आप चलेंगे तो उत्तर प्रदेश सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस का है, बिहार स्टेट सर्विसेज का है। हमें नहीं लगता कि ये सारे सर्विसेज काम करेगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला पे, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर से सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी सर्विसेज के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट कर रही है, यानी कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंदर एक कोई भी सर्विसेज है ही नहीं, सिर्फ उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रही है, जो हम गूगल में सर्च करके भी उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर, जिसमें आपको जीएसटी वाला ऑप्शन मिल जाता है या फिर फूड लाइसेंस वाला मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं वो सारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से ही काम करेगा। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे सिर्फ आपको वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आधार अपडेट ओटीपी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसमें सबमिट करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें भी आपको सिर्फ लिंक ही मिलेगा, जो माई आधार का पोर्टल है उसका लिंक शायद इस पे भी लगाया गया होगा। मैं अभी लाइव देखता हूँ, ओके ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे माई आधार वाला ही पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप खुद से अपनी आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी अपडेट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे देखूंगा तो क्रेडिट कार्ड और लोन अप्लाई का सर्विसेज मिलता है, जिसमें IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है, यस बैंक क्रेडिट कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड है। और यहाँ पर आप चलेंगे तो नीचे और देखेंगे लोन के लिए तो फ्री चार्ज और यहाँ पे पर्सनल लोन वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैंक अकाउंट ओपनिंग वाला पे चलूंगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर डिजिटल ग्रामीण सेवा से क्या बैंक अकाउंट ओपन होता है? तो देखिए बैंक अकाउंट ओपन आजकल लगभग सारे कंपनी ऑनलाइन कराना शुरू कर दी हैं। जो डिजिटल अकाउंट होता है उस सारे कंपनी में लगभग
ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि डिजिटल अकाउंट ओपन किया जाता है, इसमें भी सिर्फ लिंक का ही कमाल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 5 बैंक लगाया गया है, कोटक का है, नियोक्स का है और पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट है और यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और यहाँ पर आपको यस बैंक अकाउंट है। इसमें सिर्फ 5 अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है और इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बनाया था, आपने नहीं देखा होगा। 12 बैंक का आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, सिर्फ है इसमें आपको 5 मिलता है। और मैंने 1 कोड के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें 1 कोड के माध्यम से 12 बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको एक अकाउंट में 7.5 रुपये तक का कमीशन भी मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप 1 कोड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप किसी भी कस्टमर को ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक अकाउंट ओपन करने पर आपको 750 रुपये तक का कमीशन मिलता है, हर बैंक में अलग अलग मिलता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को देखिए और ट्राई कीजिए। ट्राई करने का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 1 कोड की आईडी मिल जाता है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है और सारे सर्विसेज आपको मिलता है। अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आप किसी को लोन भी प्रोवाइड करा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं और एक क्रेडिट कार्ड पर आपको 3000 रुपये तक का बेनिफिट वहां से मिल जाता है। तो इससे तो अच्छा है ना, यहाँ पर हम डिजिटल ग्रामीण सेवा की जो आईडी हम पैसे लगा कर ले रहे हैं तो वहाँ से हमें बिना पैसे लगाए ही उसकी आईडी मिल जाती है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे 12 बैंक के अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप 5 कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है ट्रेवल का, तो लगभग IRCTC भी लगभग सारे कंपनी में आजकल है, LIC प्रीमियम का भी है और बस बुकिंग, होटल बुकिंग ये सब नॉर्मली है, सभी में हो जाता है। एक मैं अपनी एक्सपीरियंस जरूर बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी की अगर आप पोर्टल लेना चाहते हैं तो सिर्फ उस पोर्टल का डिजाइन या फिर उस पोर्टल पे जितने सारे सर्विसेज से मेंशन किया गया है उसको देखकर मत लीजिए, बल्कि अगर कोई डेमो आपको दिखाता है कि उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है और सर्विसेज किस तरह से काम करता है तो उस पर बिलीव कीजिए, ऊपर की चीज़ों को मत देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें समझ गई होंगी कि डिजिटल ग्रामीण सेवा में क्या क्या सर्विसेज है और किस तरह से काम करती है। अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा की आईडी लेना चाहते हैं तो मेरे पास उपलब्ध है, हम आपको 199 रुपये में डिजिटल ग्रामीण सेवा की आईडी प्रोवाइड करा देंगे।